तो अभी हम लोग बार के पेपर रिलेटेड बात करेंगे, किस तरीके से पेपर आएगा, क्या इसका कट ऑफ जाता है और आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, कितना कट ऑफ पिछली बार था, मेरे कितने मार्क्स थे, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड बात करूंगा क्योंकि मैंने पहले पेपर दिया है और पिछली बार की अगर कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार कट ऑफ था अराउंड 141 कट ऑफ था मैकेनिकल से और मेरे मार्क्स थे अराउंड 154 समथिंग। फिर बात करें इसका मैक्सिमम वेटेज किन किन चैप्टर से रहता है, तो वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसका आएगा प्रोडक्शन से मान के चलिए कि अराउंड 15 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। इसमें मैक्सिमम थ्योरेटिकल रहेगा, तो थ्योरेटिकल इसमें मैक्सिमम रहेगा और इसी सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से करना है, यही सबसे ज़्यादा आपको स्कोर दिलाएगा। और जहाँ कहीं भी आपको प्रोडक्शन से क्वेश्चन मिलेंगे तो इकट्ठा क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ आगे दिए हैं कुछ पीछे दिए हैं, ऐसा नहीं रहता। जहाँ कहीं भी रहेगा तो वो पूरा चंक में रहेगा। तो यहाँ से आपको अराउंड 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास रहेगा, इसमें आप मैक्सिमम पूरा स्कोर कर सकते हो। इसको प्रिपेयर करने के लिए आप सीधा प्रिपेयर करिए पूरा गेट प्रीवियस ईयर आप गेट का लगा लीजिए और ईएससी का लगा लीजिए। तो ईएससी और गेट के प्रीवियस ईयर आएंगे इसमें। फिर ईएससी के जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूं तो आप फ्रिक्शन वेल्डिंग करते हो जो कि सिमेट्रिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा, तो ये सब क्वेश्चन आए थे पिछली बार। और वेल्डिंग से क्वेश्चन आएगा, कास्टिंग से आएगा, डिफेक्ट से आएगा और उसमें फॉर्मिंग की बात करें तो फॉर्मिंग से आएगा, कोल्ड रोलिंग से आएगा, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, हाइड्रोस्टैटिक। कहने का मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं बस उसी तरीके से आने वाला है और पूरे पेपर में सबसे इजी टॉपिक यही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम वेटेज रहेगा सोम और मैकेनिक्स से। मैं ये सजेशन दूंगा कि आप इस सेक्शन को पूरा छोड़ दीजिए, मतलब सीधा स्किप करते जाइए। आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखेगा तो अगर वो मैकेनिक्स या सोम से रिलेटेड है तो उसको अटेम्प्ट करना ही नहीं है स्टार्टिंग में, आप स्किप करते जाइए। 12 से 13 क्वेश्चन रहेंगे, इकट्ठा रहेगा ये सब, तो उसको पूरा 12 to 13 क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए। लास्ट में टाइम मिलेगा तो देखिएगा, नहीं तो इसकी बहुत अच्छी मैकेनिक्स है, बहुत अच्छी सोम है। आपने बहुत सारे डेरिवेशंस याद कर रखे हैं या कि उस तरीके से आपने सारे फॉर्मूले याद कर रखे हैं, तो शायद है कि आप कुछ स्कोर कर पाए इसमें। बाकी अगर आप इसमें करेंगे तो ज्यादा टाइम टेकिंग रहता है। उसके बाद बात करते हैं तो रहेगा टोम। देखिए टोम में जहां से क्वेश्चन फंसते हैं, जैसे कि इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पहले 2 चैप्टर से मैकेनिक्स से मिलेगा जो कि सिंपल रहेगा, आप उसको कर सकते हो। तो मैकेनिक्स या मैकेनिज्म से आएगा। फिर इसके बाद आपको इसमें अब गियर से क्वेश्चन मिलेगा, गियर ट्रेन से मिलेगा। फिर जैसे पिछली बार आया था कि इस तरीके से आपको क्रैंक एंगल निकालने के लिए था, ट्रांसमिसिबिलिटी या क्रैंक एंगल, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। विटवर्थ मैकेनिज्म, स्लॉटर लीवर, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में वही क्वेश्चन आएगा। तो न्यूमेरिकल इसमें भी रहेगा, न्यूमेरिकल इसमें भी रहेगा। इसमें मैक्सिमम थ्योरी रहेगी, तो आप टोम अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर अटेम्प्ट करने लायक और मैक्सिमम वेटेज रहेगा एफएम का। तो एफएम से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा वो जिसमें कि विस्कस फ्लो जो हम लोग पढ़ते हैं, तो विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स, इनसे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर फ्लो थ्रू प्लेट जो रहेगा, पाइप रहेगा, तो इनसे आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन। फिर पहले 2 चैप्टर से भी इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेगा जो कि सिंपल रहेगा, आप यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद बात करें तो इंडस्ट्रियल से आएगा। इंडस्ट्रियल से कम क्वेश्चन रहते हैं लेकिन सारे क्वेश्चन सिंपल रहेंगे, आप उनको कर सकते हो। पर्ट सीपीएम से आएगा और इसमें क्रिटिकल एक्टिविटी इस तरीके से चार्ट वगैरह दिया रहेगा, उससे क्वेश्चन आएगा। कहने का मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन ये डुएबल रहता है, आप इसको कर सकते हो बड़े आराम से। उसके बाद बात करें तो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं शायद, उनमें भी आसानी से कर सकते हो। आप सबसे एंड में मैथमेटिक्स को पढ़ें, क्योंकि जो क्वेश्चंस रहेंगे बनने होंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो इसको सबसे एंड में करिए। उसके बाद बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स और आरएसी, थर्मोडायनेमिक्स और पावर प्लांट, इनसे जो क्वेश्चन आएंगे बहुत ही सिंपल रहते हैं, बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। तो सीओपी वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं और आरएसी में जो हमको निकालना रहता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। कहने का मतलब जिस तरीके से आते हैं गेट वगैरह में उसी तरीके से रहेगा।
तो न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा मैक्सिमम, इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हो। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल साइंस और हीट ट्रांसफर, बेसिकली इन्हीं दोनों में से कभी क्या होता है कि जैसे बहुत सारे सेट बनते हैं तो किन्हीं किन्हीं सेट में इन दोनों का जो क्वेश्चंस रहते हैं इन दोनों से बहुत टफ बना दिए जाते हैं। तो इनको आपको देखना है। अगर पेपर में आपको हीट ट्रांसफर या कि मटेरियल साइंस से काफी टफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं तो इनको आप जो बनता है वो अटेम्प्ट करिए, बाकी इनको स्किप कर दीजिए। इनमें बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनना होगा तो बड़े आराम से बन जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर टफ बना देगा, कॉन्सेप्चुअल रहेगा तो हो सकता है कि आप उसमें फंसे। तो ये टोटल हो गया। अब इसमें सबसे पहले अगर मैं अटेम्प्ट करने की बात करूं तो पूरे पेपर को शुरू में देख लीजिए, लास्ट में देख लीजिए। जहां कहीं प्रोडक्शन का एक भी क्वेश्चन मिले तो उसके आस ही पास सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो सबसे पहले प्रोडक्शन कर लेना है। फिर लाइन से चलते जाइए, सोम और मैकेनिक्स मिलेगा पूरा छोड़ दीजिए, एफएम का अटेम्प्ट करिए, इंडस्ट्रियल अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, पावर प्लांट, इनसे जो भी क्वेश्चन रहेगा सिंपल रहेगा, बन सकता है बड़े आराम से। फिर मटेरियल साइंस, हीट ट्रांसफर में अगर दोनों सिंपल आता है, दोनों आप आराम से कर लेंगे। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर सोम और मैकेनिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ध्यान रखना है कि जो एकदम आपको श्योर है कि यही आंसर होगा उसी को पहले लगाइए। अगर आप 62 या 63 क्वेश्चंस तक आप जा रहे हो, 62 या 63 क्वेश्चंस तक जा रहे हो तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ गलत होगा, 5 से 7 क्वेश्चन गलत होंगे, तो आपके अराउंड मान के चलिए कि 55 समथिंग आप करेक्ट करोगे। तो कितना हो गया ये, 5 दिए 15 और अराउंड 165 के आसपास आएगा, जिसमें कि अगर 7 आप गलत कर देते हो तो 155 157 के आसपास आप नंबर पा रहे हो, तो इनमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप गेस नहीं करना है, अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पूरा बन रहा है जो जो क्वेश्चन उसी को अटेम्प्ट करते जाइए। लास्ट में अगर आप काउंट करते हैं टोटल 63 64 65 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं तो तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, गेस नहीं करना है, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो आपसे बन रहा है, जो आंसर आ रहा है, आप उसी को लगाइए। फिर बात करते हैं कहाँ से इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो देखिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, गेट के लिए आपने पढ़ा ही होगा, तो फिर सीधा क्या करिए कि टेस्ट दे दीजिए। और टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज आपके पास होगी ही, तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में गेट के सेक्शन में पूरा आप टेस्ट दे दीजिए। उसका गेट के सेक्शन में पूरा जो पार्ट वाले टेस्ट है तो पूरा पार्ट आप सब्जेक्ट वाइज पूरा टेस्ट दे लीजिए, सब्जेक्ट के पार्ट वाइज पूरा टेस्ट दे लीजिए। आपका अराउंड मान के चलिए कि 20 to 23 क्वेश्चंस पूरे हूबहू उसी तरीके से, उसी पैटर्न में, उसी एल्गोरिथम में क्वेश्चंस आएगा बार्क में भी। तो 22 से 23 क्वेश्चंस का आपका फायदा हो जाएगा यहाँ से, और अच्छी खासी प्रैक्टिस रहेगी तो आपका सिलेक्शन श्योर है। फिर कुछ टॉपिक से ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मशीन डिजाइन हो गया, वाइब्रेशन हो गया। वाइब्रेशन से 2 क्वेश्चन आसपास रहेगा, जो कि आप अगर प्रीवियस ईयर आपने लगा के गए हैं तो उसी पैटर्न में आता है, बनना होगा तो बन जाएगा। और बात करें तो देखिए अगर सोम और मैकेनिक्स में अगर आपको करना है या कि जानना है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए मैकेनिक्स में आपको मैक्सिमम मास, जिस तरीके से मास पुली वाला सिस्टम रहता है, तो मास पुली से रिलेटेड आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे। फिर इसमें हर ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो फ्रिक्शन वाला पार्ट है मैकेनिक्स का, मास पुली सिस्टम, उससे बहुत क्वेश्चन आता है। और सोम से बात करें तो देखिए सोम में इनका मैक्सिमम जो फोकस रहेगा वो इस तरीके से स्ट्रेस वाले में रहेगा, डिफ्लेक्शन वगैरह में रहेगा, या कि स्ट्रेस निकालने को रहेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इस तरीके से ज्यादा आता है, शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स। फिर इसमें जो करने वाले टॉपिक रहते हैं तो उनके क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जैसे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन से क्वेश्चन आएगा, वो बड़े आसानी से बन जाएगा। और प्रेशर वेसल से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो प्रेशर वेसल के क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाकी मुझे लगता है कि सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं सोम और मैकेनिक्स के, वो टाइम टेकिंग रहते हैं। अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है तो सबसे पहले आप प्रोडक्शन पढ़िए, फिर जो थर्मो वाले सेक्शन है, एफएम है, उस तरीके के टॉपिक्स आप ज्यादा पढ़िए। यहाँ मैं एक और टॉपिक की बात कर रहा था, तो मशीन डिजाइन, वाइब्रेशन और टर्बो मशीनरी, उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते। इन सब टॉपिक को आप लास्ट में पढ़िए। मशीन डिजाइन, वाइब्रेशन, टर्बो मशीनरी, मैथ हो गया, और तो इतने टॉपिक आप बहुत लास्ट में पढ़िए। सबसे पहले आप प्रोडक्शन पढ़िए, जो कि गेट और ईएससी का प्रीवियस ईयर और गेट लगा के जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर उसके बाद एफएम काफी इंपॉर्टेंट है, एफएम, थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, पावर प्लांट छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना टॉपिक करके जाइए।
और हीट ट्रांसफर से भी काफी क्वेश्चन आता है। हीट ट्रांसफर से मान के चले कि 8 क्वेश्चन के अराउंड आएगा, और अगर हीट ट्रांसफर सिंपल बना है उस पेपर में तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मटेरियल साइंस भी आता है, लेकिन कई बार क्या होगा कि मटेरियल साइंस से काफी टफ क्वेश्चन बना देते हैं, पूरा डायग्राम रिलेटेड, जैसे कि इनमें आयरन कार्बन डायग्राम, और बेसिकली किसी आप प्रीवियस ईयर में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं मिलेगा जब वो कॉन्सेप्चुअल बनाते हैं। तो जो अपने पास सोर्स है उसी को पढ़ के जाइए, पूरा ESC गेट लगा के जाएंगे और टेस्ट देंगे गेट टेक्स्ट बुक का। मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन श्योर है अगर आपने 65 अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो।